एशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है ईरान। ईरान के बारे में ये सबसे पहले हम लोग इसका फिजिकल मैप देखेंगे। ईरान में दो बड़े महत्वपूर्ण पर्वत हैं। ये जो नॉर्थ में ये जो पर्वत है ये है एलबुर्ज माउंटेन, ELBURZ। ये पूरा एलबुर्ज माउंटेन है, ठीक है, जो पूरा नॉर्थ में फैला हुआ है। उसी प्रकार साउथ में एक जो माउंटेन फैला हुआ है ये है जैग्रोस माउंटेन, ZAGROS। तो ये दो माउंटेन है। पूरे वेस्ट एशिया का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो यहां पर लोकेटेड है। इसका नाम है माउंट दामाबंद, जिसकी हाइट है 5610 मीटर, 5610 मीटर। ये एक एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है, वेस्ट एशिया का सबसे एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन और साउथ एशिया का सबसे हाईएस्ट पीक माउंट दामाबंद ईरान के एलबुर्ज माउंटेन पर लोकेटेड है। इन दोनों माउंटेन्स के बीच में ये जो पूरा डॉटेड लाइन है, ये पूरा डॉटेड लाइन का इलाका जो है ये पूरा पठार है, प्लेट्यू है, जिसको ईरानियन प्लेट्यू कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो डॉट डॉट वाला पूरा इलाका है, इधर कोस्टल प्लेन है, ये इधर, उधर कोस्टल प्लेन है, ये पूरा माउंटेनियस रीजन है, पूरा माउंटेनियस, ठीक है। पूरा नॉर्थ में यहां से लेके ये पूरा माउंटेनियस है। साउथ में ये जैग्रोस माउंटेन है और इधर कुछ थोड़ा सा ये जहां पर पर्शियन गल्फ है, ये पूरा इलाका यहां से ये जहां पर माउंटेन नहीं है ये कोस्टल प्लेन है, ठीक है। इधर पाकिस्तान के साथ एक मैदानी क्षेत्र मिलता है, इसको बोलते हैं माकारान कोस्ट या माकारान प्लेन, ठीक है। यहीं पर मकराना क्वालिटी का जो वो है क्या बोलते हैं मार्बल, यहां पर मकराना मार्बल के लिए फेमस है ये मकरान कोस्ट, ठीक है। तो इसमें ईरान का कोस्ट और पाकिस्तान का कोस्ट, दोनों कोस्ट को मिलाकर के माकरान कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरे बीच में ईरानियन प्लेट्यू, इधर एलबुर्ज माउंटेन, इधर जाग्रोस माउंटेन, ठीक। अब इसी माउंटेन में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स और कुछ डेजर्ट्स जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण लेक है यहां पर, ये लोकेटेड है यहां पर, ये लेक है, इसका नाम है लेक उर्मिया, लेक उर्मिया। और ये वाला जो मैंने इलाका बनाया है जो थोड़ा सा टर्की में भी आता है, ईरान में भी आता है, इराक में भी आता है, ठीक है। ये वाला जो इलाका है इसको कहा जाता है कुर्दिस्तान। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुर्दिस्तान बताया, ठीक है। तो ये जो इलाका है ऐसे गोले गोले बना हुआ है, ये कुर्दिस्तान, माउंट दामाबंद, ये वाला ईरानियन प्लेट्यू, ठीक है। और कोई कोड वर्ड यहां लिखा हुआ नहीं है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसकी वाटर बॉडीज, इस पूरे कंट्री के आसपास वाटर बॉडीज कौन कौन सी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कैस्पियन सी, जो इसके नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है, कैस्पियन सी। उसके बाद फिर कहीं वाटर बॉडी नहीं है, फिर नीचे हमें मिलती है यहाँ पर साउथ में पर्शियन गल्फ और इधर गल्फ ऑफ ओमान। तो तीन इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज है इसमें, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाली एक नैरो स्ट्रेट है यहाँ पर, हॉर्मुज स्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है दुनिया की, क्योंकि यहां से बहुत भारी मात्रा में जहाज गुजरते हैं और व्यापार होता है, ठीक है। तो तेल के बड़े बड़े टैंकर्स यहीं से, ईरान से, इराक से, सऊदी अरेबिया से इसी स्ट्रेट को पार करके आते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण, संसार का सबसे महत्वपूर्ण जल संधि है ये इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये देखिए हमने। अब हम देखते हैं कंट्रीज, इराक से कौन कौन से देशों की सीमा मिलती है, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। ईस्टर्न साइड में दो देशों की सीमा मिलती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट में अगर हम जाएं तो तुर्कमेनिस्तान, फिर इधर ये कैस्पियन सी है, फिर इधर साउथ वेस्ट में अजरबैजान, यहां पर फिर ये अर्मीनिया, फिर ये टर्की, फिर इराक और कुवैत की सीमा नहीं मिलती इससे, ठीक है। फिर ये जगह मैंने दिखाया है कि ये कुवैत है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, ये यूएई है, ठीक है। इसके आजू बाजू के क्षेत्र है लेकिन इनकी सीमा उससे नहीं मिलती, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर सिटीज हैं, हम देख लेते हैं। ये है छावर, या इसी को बोला जाता है चाबाहार, दोनों नाम सही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है ईरान का, जिसको डेवलपमेंट करने का काम भारत को मिला था, लेकिन अभी कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। ईरान कह रहा है कि हम भारत से वापस लेकर के चाइना को उसको देंगे, ठीक है। अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो ये चाबहार पोर्ट, और यहीं से चाबहार पोर्ट से थोड़ा सा अगर हम आगे आ जाए पाकिस्तान में तो यहाँ पर है ग्वादर पोर्ट, जहां मेरी उंगली है। तो ग्वादर पोर्ट और ये चाबहार पोर्ट पास पास है। ग्वादर पोर्ट का विकास तो चीन ने किया है पाकिस्तान में, ठीक है। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है बंदर अब्बास।
यहां पर महत्वपूर्ण ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड है ईरान का। बुसहर, ये बुसहर जो है यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है ईरान का, और पूरे मिडिल ईस्ट में ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान का, ठीक है, पूरे मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट में कौन कौन आते हैं हम लोग पहले इसके पहले समझ चुके हैं। सिराज, ये बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है सिराज, ठीक है, और आर्किटेक्चर और नॉलेज के नाम से सिराज को पूरी दुनिया में जाना जाता है, ठीक है। इस्फाहान, ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, इसके अलावा यहां पर ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड है, ठीक। करमन, करमन ये एक बहुत सियाओं का बड़ा पवित्र स्थान है, यहां पर लोग टूरिस्ट बनकर के घूमने फिरने आते हैं। मसहद, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिटी है, डिफरेंट प्रकार की वहां पर इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। कोएम, कोम, ये भी सिया धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण जगह है। ये तेहरान जो कि राजधानी है इसकी, ठीक है। ये एक दूसरा यहां पर लेक है, इसका नाम है नमक लेक, या इसी को दरियाए नमक कहा जाता है, दरियाए नमक या नमक लेक, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट सिटी है तबरीज, जहां पर महत्वपूर्ण नेचुरल गैस भी पाया जाता है यहां पर, और पेट्रोलियम भी पाया जाता है, और रिफाइनरी भी यहां पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिटी। इसके अलावा अबादान, ईरान का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी अबादान में यहां पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये तमाम जानकारियां हो गई इसके बारे में। अब यहां पर दो महत्वपूर्ण डेजर्ट है, आपको उनको देखना है। एक है दस्त ए काबिर और एक है दस्त ए लूट, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण डेजर्ट्स हैं ईरान में, आपको ध्यान रखना है। ये फिजियोग्राफी हो गया। अब हम कुछ बेसिक जानकारी, ठीक है। प्राचीन काल में ईरान को पर्सिया कहा जाता था, ठीक है, और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पर्शियन, फारसी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। फारसी का प्रचलन भाषा भारत में भी बहुत रहा है मुगल पीरियड में, और उसके पहले दिल्ली सल्तनत में, तो भारत में भी लंबे समय तक पर्शियन का बोलबाला रहा है, और पर्शियन लैंग्वेज की ओरिजिन जो है वो यहीं से हुई है, ठीक है। लार्जेस्ट शिया मुस्लिम कंट्री, ईरान में वास्तव में ईरानी एक अलग धर्म पाया जाता था, ठीक है, जो जोरोस्ट्रियन से मिलता जुलता एक धर्म है। बाद में फिर इसका इस्लामीकरण हुआ, और वर्तमान में लार्जेस्ट शिया मुस्लिम कंट्री है ये। शिया मुसलमानों की सबसे ज्यादा संख्या यहां पर पाई जाती है। करेंसी है यहां की रियाल। अब देखिए, तीन देशों की राजधानी रियाल टाइप की है करेंसी। एक ब्राजील की है RIEL, एक कोई दूसरे देश में इसके पहले वाले वीडियो में बताया था REAL है रियल, और ये है रियाल। तो वो तीनों देशों की करेंसी एक साथ लिख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। डायनेस्टीज, ईरान में प्राचीन काल में राजवंश थे, तो कुछ महत्वपूर्ण राजवंश जो यहां पर शासन किए हैं, अकमीनियन जो राजवंश, बहुत फेमस राजवंश हुआ अकमीनियन राजवंश, ठीक है। और दूसरा है सफाविद राजवंश। बहुत सारे राजवंश हुए, लेकिन ये दो राजवंश बहुत फेमस हुए हैं ईरान में, ठीक है। चलिए, तो ये दो महत्वपूर्ण डायनेस्टीज है यहां पर। चलिए, अब ईरान के बारे में हम देखते हैं, कुछ चीजों का ये प्रोड्यूसर है, तो ग्लोबल रैंकिंग देखते हैं। ग्लोबल रैंकिंग, फर्स्ट नंबर नेचुरल गैस एक्सपोर्ट, नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट करने में दुनिया में सबसे बड़ा देश है ईरान। सेकंड नंबर नेचुरल गैस रिजर्व, रिजर्व के मामले में नेचुरल गैस के सेकंड नंबर। थर्ड नंबर पेट्रोलियम रिजर्व में और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में। तो नेचुरल गैस में 1 2 3, 1 है एक्सपोर्ट में, 2 है रिजर्व में, और तीसरा है प्रोडक्शन में, ठीक है। और पेट्रोलियम का जो रिजर्व है वो तीसरे नंबर का है, ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम के प्रोडक्शन में वो 6वें नंबर पे है। फिफ्थ नंबर है जिप्सम के रिजर्व यहां पर पाए जाते हैं काफी मात्रा में, 6वें नंबर पे, 5वें नंबर सॉरी, और 6वें नंबर पे बायराइट का प्रोडक्शन करता है ये, और पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये 6 महत्वपूर्ण मामलों में हमने देख लिया। अब देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी जो खास करके डिजर्ट इलाकों में और सेमी डिजर्ट इलाकों में जो चीज होती है वो यहाँ पर काफी मात्रा में है, जैसे वाटरमेलन। वाटरमेलन एरिड और सेमी एरिड एरिया में पाया जाता है, तो ये सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे चाइना। कुकुम्बर, खीरे में नंबर 2 का प्रोड्यूसर है दुनिया में, नंबर 1 पे है चाइना। और थर्ड नंबर पे डेट माने खजूर, खजूर का थर्ड प्रोड्यूसर। तो फर्स्ट कौन है? इजिप्ट। सेकंड कौन है? सऊदी अरेबिया। वॉलनट माने अखरोट, अखरोट के प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1, यूएसए नंबर 2 और ये ईरान नंबर 3। एप्रिकॉट, टर्की नंबर 1, उज्बेकिस्तान नंबर 2 और ईरान नंबर 3। आमंड, आमंड क्या बोलते हैं उसको? बादाम, ठीक है। तो यूएसए नंबर 1, स्पेन नंबर 2 और ईरान नंबर 3।
इसके अलावा सीप एंड गॉट रियरिंग, ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र जो है दस्ते लूट दस्ते काबिल, यहाँ पर भेड़ और बकरियों की अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर पाला जाता है और ऊन वगैरह भी काफी मात्रा में यहाँ पर होते हैं। फिशिंग, इसके अलावा ये कैस्पियन सी इलाके में और अदर पर्शियन गल्फ के जो कोस्टल इलाका है यहाँ कुछ फिशिंग का काम भी किया जाता है। ईरान में जो महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तेहरान जो कि उसकी राजधानी है, कोम जो कि एक महत्वपूर्ण वहाँ का रिलीजियस प्लेस है, सिराज ये रिलीजियस इंटेलेक्चुअल और हिस्टोरिकल प्लेस है सिराज, एस्फाहान ये काफी डेवलप्ड सिटी है, यहाँ पर रिफाइनरीज वगैरह भी हैं, किस आइलैंड, और किस आइलैंड आपका कैस्पियन सी में आपको मिल जाएगा, एक छोटा सा आइलैंड है किस आइलैंड, और करमन, ठीक है, ये महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस है। ठीक, पूरे जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट यानी कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत ये और इजिप्ट, इन सबको मिलाकर के ईरान सबसे ज्यादा नाभिकीय हथियार बनाने वाला देश है, ठीक है, सबसे ज्यादा मिसाइल रखने वाला देश है, ठीक है। तो मिसाइल्स कुछ महत्वपूर्ण ईरान के हैं, फतेह, फज्र, सहाब, सेजिद, इनमें 1 2 3 4 लग सकता है, आजू बाजू में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। कभी मान लीजिए पूछ ले कि सहाब कौन से देश का मिसाइल है, अब उसमें दे दे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, तो सब में लैंग्वेज सब जगह एक जैसी है तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके पहले मैं आपको पाकिस्तान के मिसाइल्स बता चुका हूं जब मिसाइल वाला वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें बाबर, गजनबी, ठीक है, इस टाइप से, तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का न्यूक्लियर पावर प्लांट बुसहर में लोकेटेड है ईरान का। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जैसे भारत में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है पीएसएलवी, जीएसएलवी, ईरान का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसका नाम है साफिर, ठीक है। मुसाफिर में से मुंह हटा दो तो जो साफिर बचा। ओल्डेस्ट लिटरेचर, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यों में से एक है जैन अवेस्ता, जो कि उतना ही प्राचीन है जितना भारत में वेद प्राचीन है, ठीक है। तो इट इज कंटेम्पररी ऑफ इंडियन वेदास, ठीक है, जैन अवेस्ता, ठीक है। पोएट, कुछ महत्वपूर्ण पोएट जो भारत में भी मुगल पीरियड में रहे हैं और उसके पहले दिल्ली सल्तनत में रहे हैं, जैसे कि रूमी, फिरदौसी, सादी सिराजी, उमर खय्याम, आमिर खुसरो, ये बड़े फेमस पर्शियन पोएट्स रहे हैं, ठीक है। ईरानियन इन्वेडर्स टू इंडिया, भारत में ईरानियों ने आक्रमण किया 500 बीसी के आसपास, ठीक है, और उसके बाद फिर लगभग 1700 एडी के आसपास 2 बार ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया है। तो वो ईरानी जो आक्रमण किए भारत में, उनके नाम, पहला ईरानियन रूलर जिसने आक्रमण किया वो था साइरस, और ये साइरस कौन है? साइरस ईरान में अकामीनियन डायनेस्टी का फाउंडर है, ठीक है, उसने भारत पर आक्रमण किया, साइरस। फिर उसका बेटा हुआ डेरियस फर्स्ट, ये भी बहुत फेमस रूलर हुआ, और फिर उसका बेटा हुआ क्या पढ़ेंगे उसको, जेर जैक्स, XERXEX, ठीक है, जेर जैक्स। ये तीनों 500 बीसी से लेके लगभग 300 बीसी तक भारत में रहे हैं। फिर 1700 के आसपास नादिर शाह ने भारत में आक्रमण किया, जब भारत में मुगलों का शासन था, तो नादिर शाह भी ईरानियन शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो ये 4 महत्वपूर्ण आक्रमणकारी आपका ध्यान रखना है, ठीक है। अब ईरानी लोग और ईरानी शासन भारत में लंबे समय तक रहा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, ये हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं, लेकिन जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दिया कि आरामाइक और खरोष्ठी स्क्रिप्ट, हर भाषा को लिखने की एक लिपि होती है, तो आरामाइक और खरोष्ठी स्क्रिप्ट जिसका उपयोग मौर्यन पीरियड में अशोक ने काफी मात्रा में किया था, ये स्क्रिप्ट वास्तव में ईरान से भारत में आई, ठीक है। तो वी लर्न दीज स्क्रिप्ट फ्रॉम ईरानियंस। पर्शियन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, बंगाली सल्तनत, बहमनी सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, ठीक है। देखिए भारत में ईरानी भाषा राजभाषा रह चुकी है पूरे दिल्ली सल्तनत में, मुगलों की बहमनी सल्तनत, गोलकुंडा सल्तनत, ठीक है, और बंगाली सल्तनत, और भी कई छोटे मोटे सल्तनत भारत में रहे हैं जहां फारसी या पर्शियन उनकी अपनी एक राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज रही है, ठीक है। फेमस ईरानियन पर्सनालिटीज, ईरान के कुछ विश्वविख्यात व्यक्ति, अबुल फजल अकबर के दरबार में थे और उन्होंने अकबरनामा या आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखा है। दूसरे हैं हारून अल राशिद, ये कैलीग्राफर थे, कैलीग्राफर माने
सुलेखन, ठीक है, कैलीग्राफर। उस्ताद ईसा ईरान के आर्किटेक्ट थे कहना चाहिए। इन्होंने अफगानिस्तान के एक आर्किटेक्ट अहमद लाहौरी के साथ मिलकर के ताजमहल का आर्किटेक्ट बनाया। तो ताजमहल के दो आर्किटेक्ट थे, उस्ताद अहमद लाहौरी जो कि अफगानिस्तान के थे और दूसरे उस्ताद ईसा जो कि ईरान के थे, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के ताजमहल का आर्किटेक्चर बनाया। अल बिरूनी एक स्कॉलर थे, इतिहासकार थे, जो भारत में महमूद गजनवी के साथ में भारत आ गए थे, ठीक है। आयतुल्लाह खोमेनी जो है, अताउल्लाह खान नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आयतुल्लाह खोमेनी ये एक रेवोल्यूशनरी लीडर रहे हैं, जिन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 जो हुआ उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। शम्स तबरीजी बहुत फेमस पोएट, ठीक है, 15वीं सदी के आसपास हुए हैं। मिर्जा गालिब जिनको हम जानते हैं, वो उनका जन्म तो आगरा में हुआ, ठीक है, लेकिन वो थे फारसी, ठीक है, और उनकी वो जिस लैंग्वेज में पोएट्री करते थे वो भी उनकी फारसी थी, ठीक। तो ये हो गई। अब कुछ और जानकारी हम लोग देखते हैं। ऑयल रिफाइनरीज, दुनिया के बड़े महत्वपूर्ण ऑयल रिफाइनरीज ईरान पे लोकेटेड है। सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अबादान, उसके बाद दूसरा नंबर पे है असल ये, और तीसरे नंबर पे है बंदर अब्बास, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मैंने लिखा है। चलिए, तो ये कहां पर रिफाइनरीज लोकेटेड है ये हमने देख लिया। नेचुरल गैस फील्ड, नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार ईरान में पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाते हैं? साउथ पार्स, एक इलाका है साउथ पार्स, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का फील्ड है। दूसरे नंबर पे नॉर्थ पार्स, फिर किस, वही किस आइलैंड के पास, फिर गोलसान, तबनाक, कंगन और अहवाज। ये ऑयल फील्ड्स हैं, आपको याद रखना है, कभी कभी मैच करने में आ जाते हैं। ये नेचुरल गैस फील्ड है। ऑयल फील्ड कहां है? माने यहां से तो नेचुरल गैस निकलता है, यहां से पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोलियम गैस के फील्ड है अहवाज, आघाजारी, गच सारन, GACH, गच सारन, मारून, एस्फाहान और तबनाक, ठीक है। इसी के साथ हम लोग इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इराक और माइट भी अगर हो सका तो इजराइल, ठीक है। टिल देन थैंक यू।